जय हो, आज का दिन मंगलमय हो। एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि जब भी हमसे कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ित होता है तो हमारा मन कहता है कि उसकी भूल है कि वह पीड़ित हो रहा है, और जब हम किसी से पीड़ित होते हैं तो हमारा मन कहता है कि किसी ने हमें सताया है इसलिए हम पीड़ित होते हैं। समझ रहे हैं ना, हम हमारे मन का ये तर्क, हमारा मन कैसा लॉजिक हमें देता है कि जब हमें कोई पीड़ित कर रहा होता है तब हम कहते हैं कि उसने मुझे पीड़ा दी है, उसने मुझे सताया है, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। और जब हमसे कोई पीड़ा पा रहा है तब हम कहते हैं ये तो उसकी गलती है, इतना कोई थोड़ी ना कहा था मैंने, जो वो इतना समझ के बैठा है, इतना उसने लेके दिल पे लगा लिया, मैंने कोई इतना तो कहा नहीं था, वो तो उसका ही ऐसा है कि उसकी गलती है कि वो खुद इतना पीड़ित हो रहा है, उसकी अपनी सोच है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझ पर क्रोधित होता है तो मैं कहता हूँ उसका स्वभाव खराब है, कितना गुस्सैल है वो आदमी, हर व्यक्ति पर गुस्सा करता रहता है, आज मेरे पर भी गुस्सा कर बैठा। और अगर मैं क्रोधित होता हूँ, अगर मैं किसी पर गुस्सा करता हूँ तो मैं कहता हूँ स्थिति ऐसी थी, अरे स्थिति ऐसी थी कि मुझे क्रोध करना पड़ा। और जब दूसरा क्रोध करता है तो मैं कहता हूँ उसके स्वभाव की खराबी है, परिस्थिति तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि क्रोध किया जाए, लेकिन वो आदमी ही खराब है, वो आदमी ही पॉइजनस है, भरा हुआ है, गुस्से का जहर उसके अंदर भरा पड़ा है। ये हमारा लॉजिक है। और इसी तरीके से हम अपने आप को छिपाए चले जाते हैं, अपनी गलतियों को दबाए चले जाते हैं। हमारे अंदर का वो जो तीखापन है, जो हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, गुस्सा करते हैं, उस तीखेपन को, उस नोक जो हम दूसरों को चुभा रहे हैं, उसको हम छिपाए चले जाते हैं और हमें उसका पता ही नहीं चलता है। जीसस क्राइस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वही तुम दूसरे के साथ करना। जो तुम ये चाहते हो कि मेरे साथ में लोग ऐसा करें वैसा ही तुम दूसरों के साथ भी करो। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है। जो तुम दूसरे के साथ सोचते हो कम से कम उतना अपने साथ तो सोच लो। अभी हम जो बात कर रहे थे वो हम कहाँ, हमारे कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं। हम दूसरों के बारे में कुछ और सोचते हैं और खुद के साथ जब कुछ होता है तो अपने लिए कुछ और सोच रहे होते हैं। जो तर्क तुम अपने लिए देते हो कम से कम दूसरे के साथ भी वही तर्क दो ना, कि भाई जैसे अगर मुझे पीड़ा मिली तो उसमें हम कहते हैं कि उसमें सामने वाले की गलती, उसने पीड़ा दी। तो जब आप किसी को पीड़ा दे रहे हो तब भी तो यही कहो ना कि हाँ मैंने उसे पीड़ा दी है, देने वाले की गलती है। तब तो हम कहेंगे उसकी गलती है, लेने वाले की गलती है, वो इतनी बात को बड़ी क्यों बना रहा है, इतना सोच क्यों रहा है। तो जो तर्क हम अपने लिए दे रहे हैं दूसरों के प्रति भी तो न्याय करें, वही तर्क दें। अगर मैं कहता हूँ कि जब मैं क्रोधित होता हूँ तो परिस्थिति ऐसी थी, मतलब मेरे गुस्से का कारण तो ये परिस्थिति थी, तो कम से कम मुझे इतना न्याय तो करना होगा कि जब कोई दूसरा मुझ पर क्रोधित हो तब भी मुझे यही कहना है कि परिस्थिति ही ऐसी है कि उसको मुझ पर क्रोध करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, तब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि परिस्थिति ऐसी है, भूल मेरी थी, गलती हो गई इसलिए उसको क्रोध करना पड़ रहा है। नहीं, तब हम कहेंगे वो आदमी गुस्से वाला है, ज़रा सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारे, अपने लिए दूसरा और दूसरे के लिए दूसरा, ये हमारी गलतियों को छुपाने में बड़े मददगार होते हैं। यानी हम अपनी भूलों को कभी भी नहीं देख पाते इस डबल स्टैंडर्ड के कारण, ये जो डबल बाइंड लॉजिक है हमारा, इसके कारण। इसमें हमें कभी पता नहीं चल पाता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, इसका हमें बोध ही नहीं होता और चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और इस एक तर्क के सहारे ही हमारा सारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई सारे धर्मों का सार अगर कोई एक पंक्ति में कहना हो तो ये जो बाइबल में जीसस की वचन आता है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी डन विद यू। यानी जैसा तुम अपने साथ किया जाना पसंद करते हो वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो। ये जो वाक्य है जो कि समन सुत्तम में इस तरह से कहा गया, जम इच्छसी अपणतो जम च न इच्छसी अपणतो तम इच्छ परसवी इतो हु जन शासनम। यानी जिन शासन का सार इतना ही है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी चाहो और न चाहो। यानी जो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ में कोई करे वो आप दूसरों के साथ करो, और जो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे साथ करे वो आप दूसरों के साथ मत करो। तो बस सारे धर्म का सार इसी एक सूत्र में है कि दूसरे के साथ वही करो जो तुम चाहोगे कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। बस सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, मतलब जितने भी दुनिया भर के सारे धर्मों के ग्रंथ ले लें, सबका सार इस छोटे से वचन में आ जाता है। और अगर हम इतना भी कर लें तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि ये करना ही बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको करने के लिए हमें अपना ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये छोड़ना पड़ेगा। और इसी के सहारे तो हम अपनी भूलों पर मुलम्मा चढ़ा देते हैं, अपनी भूलों को जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, परिस्थिति ऐसी थी तो मैं क्या करूँ, देखो करना ही पड़ेगा, वैसे तो संभालना ही पड़ेगा। बस ये कहकर हम अपनी भूलों को हमेशा पोषण देते रहते हैं और आगे बढ़ाए चले जाते हैं। तो आज से हमें अपने इस दोहरे तर्क के प्रति, इस डबल स्टैंडर्ड के प्रति सजग होना होगा और हम एक एक पल इसके प्रति सजग रहें कि मैं दूसरे को भी उतना ही मौका दूं, वही तर्क का लाभ दूं जो मैं अपने को देता हूं, और तब हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लगेगी। जिस दिन हम ये तर्क छोड़ देते हैं और दूसरे को भी वही मौका देते हैं, उस दिन स्थिति बदल जाती है। अभी तो हम कहते हैं कि दूसरे का स्वभाव खराब है इसलिए वो गुस्सा करता है, और मेरी परिस्थिति ऐसी थी, रीजंस ही ऐसे बन गए इसलिए मैंने गुस्सा किया। जिस दिन ये तर्क बदल जाएगा, यानी अब इसको यू टर्न दे दो, उस दिन बहुत अलग अनुभव होगा। कैसे? उस दिन हम क्या बोलेंगे कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने क्रोध किया। यानी पहले मैं क्या बोलता था, उसका स्वभाव ही खराब है कि वो क्रोध करता है। अब मैं इसको बिल्कुल उलट करके बोलूँगा कि मेरा स्वभाव ही खराब है कि मैं क्रोध करता हूँ, और दूसरे ने किया तो अरे भाई उसके कोई रीजंस रहे होंगे, उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसे क्रोध करना पड़ा। तो अब ये जिस दिन ये तर्क हम बदल देंगे, उस दिन पूरी स्थिति उल्टी हो जाएगी। और जब हमें ये दिखाई पड़ने लगता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने क्रोध किया, मेरी ही आदत ऐसी है कि मैं शांति नहीं रख पाता, पेशेंस नहीं रख पाता, और मैं बात बात पर उबल जाता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं क्रोध करता हूँ, और दूसरे की परिस्थिति ऐसी थी कि उसने क्रोध किया, तब हम दूसरे को न क्षमा करने में और अपने को क्षमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका मतलब कि तब कोई कारण नहीं बचता कि हम दूसरे को क्षमा ना करें, क्योंकि भाई उसके भी तो रीजंस रहे होंगे। अगर उसने गुस्सा किया है या उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है तो उसका कोई रीज़न रहा होगा, हमारा ही कोई व्यवहार ऐसा होगा जिसने उसके अंदर से ऐसे व्यवहार को उकसाया, प्रेरित किया। और अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मेरा स्वभाव खराब है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं बात को समझ नहीं पा रहा और इतना जल्दी उबलने लगा, तो अपनी गलती को हम देखने लगेंगे तो उस दिन हम दूसरों को बहुत इजीली क्षमा कर पाएंगे। आज तक हम क्या करते हैं, अपने आप को क्षमा करना बहुत आसान है। हम हर इंसान क्या करता है, अपने को क्षमा करता है कि भाई मेरा तो भाई देखो भाई मैं तो गुस्सा नहीं करता, लेकिन क्या करूं, इन्होंने दिला दिया इसलिए कर दिया। भाई हर व्यक्ति यही कहता है मैं गुस्सा नहीं करता, ये तो तुम हो जो मुझे गुस्सा दिला देते हो। हर हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसा ही कहते हुए पाया जाता है कि तुम्हारे कारण, तुमने ठीक नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो हर व्यक्ति अपने को क्षमा कर रहा होता है और दूसरे को क्षमा नहीं कर रहा होता है। लेकिन जब हम इस लॉजिक को उल्टा कर देंगे, विपरीत करके देखेंगे, तो हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, बहुत इजीली क्षमा कर पाएंगे। जो अपने को क्षमा करने में बहुत सुगमता पाता है, वह अपने जीवन में ये जो गलतियां कर रहा है उसको कभी भी अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हमेशा अपने आप को फॉरगिव करता रहेगा, अपने आप को जस्टिफाई करता रहेगा और अपनी भूलों को बार बार दोहराए चले जाएगा। और हम यही कर रहे हैं। हम सब बहुत कुशल हैं खुद को क्षमा कर देने में। क्षमापना के अवसर पर हम दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हकीकत में हम हमेशा खुद को माफ़ करते रहते हैं, हम दूसरों को माफ़ करते नहीं हैं। इस बारे में हमने बात भी की थी डिटेल में कि हमें किस किस को क्षमा करना है। हमें मांगना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्षमा, जितना क्षमा करना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम जैसे एक स्वयं को हर बात पर क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही अगर हम दूसरों को भी क्षमा करना में आ जाए तो हमारा जीवन पूरा सुधर जाएगा। स्वयं के प्रति क्षमा का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि अगर अब एक इमेजिन करें एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर हमें कोई कहे कि ठीक तुम्हारे जैसा ही आदमी तुम्हारे साथ में तुमको रहने के लिए दे दिया जाएगा, तो कितने दिन तुम उसके साथ रह पाओगे? बर्दाश्त होगा? अपने जैसा बिल्कुल हमारी जस्ट कॉपी, वैसे ही हमारी कॉपी, हमारी नकल, डिट्टो हमारा जैसा के जैसा एक आदमी हमारे साथ अगर 24 घंटे रहे तो कितने दिन हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? 24 घंटे भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, हमें हर बात पे इरिटेशन होता है, हम दूसरों के साथ बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही वो भी हमसे चिढ़ेगा, वही हमसे इरिटेट होएगा, वो हम पर गुस्सा करेगा, उसको हमारा साथ बर्दाश्त नहीं होगा तो हमें बुरा लगेगा। यानी हम अपने जैसे इंसान को अपने साथ में टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने साथ कई जन्मों से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? कोई तो तर्क है जिसके कारण से हम अपने आप को टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि अपने जैसा कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को तो बर्दाश्त कर रहे हैं जबकि हम इतने बुरे हैं, मतलब इतनी हमारी अंदर ऐसी आदतें हैं
जिसको कि हम सामने वाले में अगर मिल जाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सामने वाला भी क्या, ठीक वो हमारी कॉपी ही हो, ऐसा कोई रोबोट मान लो, जैसे आजकल दुनिया बहुत प्रोग्रेस पे है, तो ऐसा रोबोट हो जाए जो सेम हमारी कॉपी हो, तो भी हम इरिटेट हो जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो हम खुद के साथ में कैसे रह रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई तो रीज़न है, कोई ना कोई लॉजिक काम कर रहा है। और वो लॉजिक यही है कि हम अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को क्षमा करते चले जाते हैं। अरे मैं तो ऐसा था, अरे ये तो ऐसा हो गया इसलिए ऐसा करना पड़ा, बाकी तो कोई थोड़ी करते। ये जितनी भी ये बहाने हैं, ये बहाने जो सुरक्षित झूठ है, इनको बोल बोल करके हम अपने आप को क्षमा करते चले जाते हैं। और मैं क्या हूँ इस बात का फिर हमें पता ही नहीं लगता कि असलियत में मेरे अंदर कितनी अक्षमा भरी हुई है, कितना जो सहन नहीं करने की जो आदत है वो मेरे अंदर कितनी ज़्यादा भरी हुई है। और कैसे मैं अपने साथ तो दूसरा लॉजिक लगाता हूँ और दूसरों के साथ मैं दूसरा लॉजिक लगाता हूँ, तब हमें ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम ये डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं, अपने आप को माफ़ करते हैं और दूसरों की गलतियों पर हर बात पर पॉइंट आउट करते हैं, उसको ताना देने में, उसको चुभाने में, उसको व्यंग्य बाण कहने में कोई परहेज़ नहीं करते, तो इन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे अगर हम थोड़ा स्वयं के प्रति होशपूर्वक होकर के अपने आप को देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ। तो ऐसा हम करें, अपनी गलतियों को देखें, अपने इन दोहरे तर्कों को देखें और अपने अंदर से इन्हें निस्सीही कर दें, यानी बाहर निकाल दें, तो हम सीधे सच्चे सरल हो पाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट।